तो मूवी की शुरुआत होती है फतेह सिंह नाम के एक आदमी से, जो कि गांव में रहकर एक दूध डेयरी फैक्ट्री में काम करता है। वहीं निम्रत नाम की लड़की, जिसकी मोबाइल शॉप है, वो किस्त पे ऐप से गांव में लोगों को लोन दिलाने का काम करती है। गांव में काफ़ी लोगों ने लोन लिया था उस ऐप के जरिए निम्रत के कहने पर, लेकिन अब वो लोन ऐप काफ़ी ज़्यादा ब्याज मांग रहा था। लोग एक तरह के लूप में फंस गए थे। लोन लेने के बाद एक सरदर्दी बन चुका था ये लोन उनके लिए, क्योंकि लोग ब्याज नहीं चुका पा रहे थे। अब हम देखते हैं रज़ा नाम के एक आदमी को, जो कि ऐसे ही फेक लोन ऐप्स के नेटवर्क को कंट्रोल करता है। साइबर अपराध का बादशाह है वो। उसका लोगों को मारने का तरीका भी काफ़ी अलग था। वो पहले इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाता और लाइव टेलीकास्ट कर तड़पा तड़पा कर मार डालता, और लोगों को मरता हुआ देखते भी। किसी को मज़ा आता तो किसी को गुस्सा आता था। वही निम्रत का कांटेक्ट किसी खुशी नाम की लड़की के साथ होता है, जो कि रज़ा के खिलाफ काम कर रही थी। वो रज़ा के सारे फ्रॉड कामों का खुलासा करना चाहती थी और निम्रत उसका साथ देने का सोचती है। फतेह एक नेक दिल इंसान है, वो सबकी मदद करता है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और एक साधारण जिंदगी बिता रहा है। एक आदमी को लोन ऐप ने परेशान करके रख दिया है। उसे लोन न चुकाने की वजह से अलग अलग तरीके की धमकियाँ आती रहती थी। फतेह निम्रत के यहाँ ही रहता था। निम्रत उसे अपना बड़ा भाई मानती थी और बहुत इज्जत करती थी। वो आदमी जिसने अपनी बीवी के इलाज के लिए लोन ले रखा था, लोन ऐप वाले उसकी बीवी का फ़ोटो एडिट करके उसे भेज देते। उनका कहना ऐसा था कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उसके परिवार को ऐसे ही बदनाम कर डालेंगे। वो आदमी को नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। वो आदमी खुद को ख़त्म कर डालता है। निम्रत को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उस आदमी ने उसकी वजह से खुद को मार डाला था। खुशी एक स्टिंग ऑपरेशन करना चाहती थी। निम्रत को हिडन कैमरा लगाकर उस चड्डा नाम के आदमी के पास भेजना चाहती थी। निम्रत चल जाती है दिल्ली खुशी के पास, और अगले दिन उसके घर पुलिस आती है निम्रत को ढूंढते हुए और बताती है कि उस पर फ्रॉड करने का इल्ज़ाम। निम्रत दिल्ली चली गई थी और उसके बाद से किसी की उससे बात ही नहीं हो पा रही थी। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है। निम्रत की माँ बहुत परेशान हो जाती है और वो फतेह से विनती करती है कि वो निम्रत को ढूंढ कर लाए। और हमें बताया जाता है कि ये लोन ऐप काम कैसे करती है। लोन एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही हमारे फ़ोन का सारा एक्सेस उन ऐप्स को मिल जाता है, और इन ऐप्स का टारगेट हमेशा मध्यवर्गीय लोग और भोले भाले लोग ही रहते हैं। एक क्लिक में आपका लोन अप्रूवल हो जाता है और ब्याज या पेनल्टी की आड़ में झूठी एफआईआर आप पर दर्ज करते हैं। वो आपको धमकाते हैं या ब्लैकमेल करते हैं, और आप चाहकर भी इस जाल से नहीं निकल पाते। फतेह निम्रत को अपनी छोटी बहन मानता है और उसे चला जाता है ढूंढने दिल्ली। और वहाँ जाकर उसे खुशी का कॉल आता है कि अगर निम्रत को ढूंढना है तो आकर मुझसे मिलो। मिलकर खुशी बताती है कि हम दोनों मिलकर चड्डा का खुलासा करने ही वाले थे। किस्त पे जैसे फेक लोन ऐप्स, इंसानों की तस्करी, वसूली, ये सब गैर कानूनी काम चड्डा ही संभालता है, और पुलिस प्रशासन भी उससे मिली हुई है। और निम्रत गई तो थी नेकलेस में कैमरा लगाकर, लेकिन चड्डा ने उसे पहचान लिया और चड्डा ने उसे अगवा कर लिया। और खुशी उसे बता देती है कि चड्डा कहाँ मिलेगा, और फतेह बिना डरे चड्डा के अड्डे पर पहुंच जाता है और निम्रत के बारे में पूछता है। चड्डा अनजान बन रहा था, जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो, और उसके बारे में गंदी बातें करने लगता है। और फतेह जैसा दिखता था वो था नहीं। उससे गुस्सा आ गया उसकी बातें सुनकर, तो बहुत ही शांत रहकर उसने सिर्फ अपने हाथ पैर हिलाते हुए चड्डा और उसकी गैंग को नर्क पहुंचा दिया, जो भी चंद मिनटों में। फतेह की एक आदत थी, वह हर टेढ़ी रखी हुई चीज़ को सीधा कर देता था। होता है कुछ लोगों में कि हर चीज़ परफेक्ट एंगल में रखी होनी चाहिए। चड्डा के अड्डे पर पुलिस ऑफिसर आता है तहकीकात करने, और उसे सीसीटीवी फुटेज में दिखता है फतेह। ऑफिसर को फतेह पर शक जाता है, क्योंकि वो चड्डा के अड्डे के बाहर काफ़ी देर से बैठा था। चड्डा रज़ा का आदमी था, तो अपने खास आदमी सत्यप्रकाश को काम देता है कि पता लगाओ कि चड्डा को मारा किसने आखिर। ऑफिसर फतेह को मिलता है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था कि चड्डा को फतेह ने मारा है, क्योंकि फतेह कोई सबूत छोड़ता ही नहीं है। ऑफिसर कुछ नहीं कर पाता, लेकिन सत्यप्रकाश को फतेह का पता चल जाता है और वो फतेह की पूरी कुंडली निकाल लेता है कि वो कौन है, क्या करता है।
किस होटल में रह रहे ये भी सत्यप्रकाश को पता लग जाता है, लेकिन फतेह एक कदम उनसे आगे था। वो पहले ही वहाँ से निकल जाता है। खुशी ने फतेह को पहले ही आगाह कर दिया था, इसीलिए फतेह वहाँ से पहले ही निकल गया था। खुशी के मन में कई सवाल घूम रहे थे कि आम आदमी जैसे दिखने वाले इंसान ने कैसे इतने बड़े गुंडों को मार डाला। फतेह बताता है कि वो एक सरकारी एजेंसी में काम करता था, जहाँ पर ऑफिशियल ऑर्डर अनऑफिशियल तरीके से दिए जाते थे। जो देश विदेश में रहकर देश के खिलाफ काम कर रहे उन्हें मारना उस एजेंसी का काम था। फतेह ने आखिरी मिशन करके अपनी मौत प्लान करके रहने चले गया गांव में, ताकि अपनी बची खुची ज़िंदगी खुशी से बिता सके। लेकिन उसे इस काम में वापस लौटना पड़ा निम्रत को बचाने के लिए। कहीं और रहने की जगह नहीं थी, तो खुशी उसे अपने घर ले आती। मस्त बॉडी वॉडी थी, अच्छा दिखता भी था, तो खुशी थोड़ा बहुत उसे पसंद करने लगती है। फिर फतेह खुशी से रज़ा और सत्यप्रकाश के बारे में पूछता है। खुशी बताती है कि ये दोनों ही चाइनीज साइबर माफिया के गिरोह में काम करते हैं। किस्त पे जैसे फेक लोन ऐप्स इन्हीं लोगों ने भारत में लाया है, और ये चड्डा जैसे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। फतेह दुबई पहुंच जाता है अपने एक्स बॉस से मिलने, क्योंकि वही थे जो रज़ा और सत्यप्रकाश के बारे में उसे बाकी की जानकारी दे सकते थे। फतेह वापस आ जाता है दिल्ली सत्यप्रकाश के अड्डे पर, और उसके चेले चपाटों को मार गिराता है। और वो फतेह सत्यप्रकाश को धमकी देने आया था कि वो अपने सारे फ्रॉड काम बंद कर दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। फतेह उसके धमकी दे गया उसके अड्डे पर घुसकर। तो सत्यप्रकाश कहाँ चुप बैठता, वो खुशी का पता लगाकर अपने आदमी भेजता है उसे मारने के लिए। लेकिन वहाँ फतेह पहले से ही मौजूद होता है। होता वही है जो अब तक आप देखते आ रहे हैं, वो उन गुंडों को भी मार देता है। रज़ा एक बैंक के सर्वर में एक वायरस डाल देता है, और फिर सबको एक मैसेज आता है, और सबके अकाउंट से पैसे कटना शुरू हो जाते हैं, जो कि आ रहे थे रज़ा के पास। अभी तो सिर्फ एक बैंक को टारगेट किया था, तो करोड़ों रुपए आ गए। और रज़ा बाकी बैंकों के साथ भी ऐसा ही करने वाला होता है। तो फतेह सोचता है इसे रोकना होगा, वरना आम इंसान तो बर्बाद हो जाएगा। रज़ा अब एक और चाल चलता है। वो फतेह की फ़ोटो का इस्तेमाल कर एक डीप फेक वीडियो बनाता है। वो वीडियो में था कि ये सब फतेह ने किया है, और वो ललकार रहा है कि दम है तो रोक के बताओ। हर जगह हर किसी के मोबाइल पर यही वीडियो चल रहा होता है, और सब सच भी मान रहे होते हैं, क्योंकि एक आम आदमी पता नहीं लगा पाता है कि क्या रियल है और क्या फेक। अब एक जगह पुलिस और सत्यप्रकाश के लोग दोनों लग जाते हैं खुशी और फतेह के पीछे। दोनों किसी तरह बचते बचाते खुशी के हैकर दोस्तों के पास पहुंचते हैं, कि जुटे होते हैं लोगों को उनका पैसा वापस दिलाने में। अब हमें देखने मिलता है जो कि पुलिस होते हैं वो भी सत्यप्रकाश से मिले होते हैं। वो पुलिस वाला कहता कि लोगों के पैसे बचाने के चक्कर में तुम निम्रत को तो भूल ही गए। और फिर से लाइव मौत वाला खेल शुरू होता है, और इस बार चेयर पर थी निम्रत। सत्यप्रकाश कहता है अगर 2 मिलियन व्यूज़ हो गए तो लड़की मारी जाएगी। अब देखने वाली चीज़ सही है या गलत, लोग देखते तो है ही, और 2 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट हो जाते, और सत्यप्रकाश लड़की को करंट दे देकर मार डालता है, और फतेह बस रोता रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता है, और फतेह का खून खौल उठता है। फतेह पुलिस वाले का पता लगा उसे मौत के घाट उतार देता है, और फिर सत्यप्रकाश के पास जाता है और उसे वैसे ही लाइव इलेक्ट्रिक चेयर पर बिताकर लाइव मौत दे देता है। खुशी अकाउंट का सारा पैसा फ्रीज कर देती है, जो कि रज़ा ने लोगों से लूटा था। अब रज़ा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अब बचा था मेन आदमी रज़ा, और फतेह वहाँ भी पहुँच जाता है जहाँ रज़ा होता है, और वहाँ 200 से भी ज़्यादा आदमी मौजूद होते हैं, और फतेह बिना कुछ देखे उन्हें उन्हीं के खून से रंग डालता है, बिना ये देखे कि किसे कहाँ लग रहा है, बस दे दनादन मार डालता है। लाशों का मेला लगा देता है वो। रज़ा के साथ हमेशा एक लड़की रहती थी, जो कि इतना खून खराबा देखकर डर जाती है। वो फतेह से छुपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फतेह उसे भी लुढ़का देता है। रज़ा कहता है कि तुम जहाँ काम करते थे पहले वहाँ मैं भी काम करता था, वहाँ हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, हमें बुला दिया गया, और अब देखो मैंने अपना खुद का व्यापार शुरू किया, और मैं अब अपनी खुद की सुनता हूँ, अपनी मन की सुनता हूँ। फतेह कहता है कभी सोचा है आपके साइबर अपराध की वजह से कितने गरीब परिवारों की जान गई। रज़ा कहता है मैंने तो उन्हें सिर्फ टेक्नोलॉजी दी, जान गई उनकी उनके लालच की वजह से। कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, होते सिर्फ बदकिस्मत लोग। फतेह बिना कुछ देखे रज़ा को मार डालता है। फिर हम देखते हैं कुछ दिन बाद दोनों मिलते हैं। खुशी बताती है कि वो लंदन जा रही है,
दोनों के लिए एक दूसरे के दिलों में प्यार था, लेकिन पहले कौन बोले और खुशी जाने लगती है। लेकिन फतेह घुमा फिरा कर उसे अपने साथ ज़िंदगी बिताने का प्रस्ताव रख ही देता है और खुशी 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 उस प्रस्ताव को अपना भी लेती है। लेकिन तभी हमें दिखता है कि कोई फतेह पर स्नाइपर गन लिए निशाना साध रहा है और गोली चलने की आवाज़ भी आती है। लेकिन मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।